इस कहानी को बताने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। यह एक अत्यंत व्यक्तिगत घटना है, किंतु अगर किसी दुखी, किसी परेशान का इसको पीआर हाजकर कुछ लाभ हो, विश्वास भगवान में दृढ़ हो, तो मेरा लिखना सफल हो जाएगा। पिताजी का देहांत 1995 में ही हो चुका था और तब से बड्डाढे भैया ने अकेले घर की सारी जिम्मेदारियां बचपन में ही संभाल ली थी। ईश्वर की कृपा से घर व्यवस्थित रूप से तब से चल रहा था, किंतु वो 2010 साल का जून महीना था और मैं ग्रेजुएशन के द्वितीय वर्ष में था। घर की आर्थिक स्थिति अत्यंत विषम हो चली थी। मेरे पास एक बाइक हुआ करती थी, जिसका पहिया उस जून महीने की एक रात को पंक्चर हो गया। पास ही में दुकान पर गया तो उस व्यक्ति ने बोला कि भाई अब ट्यूब बदलना पड़ देगा और टांके और पंक्चर इस ट्यूब में नहीं बना सकता अब। मैंने जेब टटोली तो मात्र 90 रुपये थे कुल जमा उस दिन मेरे पास। उस दुकानदार को अपनी समस्या बताई मैंने, तो उस भले आदमी ने उसके पास पड्डीदा हुआ एक पुराना ट्यूब मेरी बाइक में डाल दिया उन 90 रुपयों में। उस दिन एहसास हुआ कि वास्तव में आर्थिक स्थिति बुरी से बदतर हो चली है। मैंने रात में बड्ढे भैया से सब घटना कह सुनाई। उन्होंने उस बुरे समय में जो मुझसे कहा था वो आज तक कानों में बज रहा है। भैया बोले, पिंटू, तू रोज मंदिर जल चढ़ाने जाता है ना, तो कल से पूरे विश्वास और श्रद्धा से जल चढ़ाने जाना भोले बाबा को, और अपनी व्यथा और दुख केवल उनको सुनाना। भोलेनाथ तो वो दानी है जिन्होंने एक बच्चे के खीर मांगने पर उसे खीर का सागर, क्षीर सागर दान दे दिया था। तो क्या अपनी ये तात्कालिक समस्या वो हल नहीं कर सकते? मेरे मन में वो बात बैठ गई और उस दिन से रोज जब मंदिर जाता तो पूरे मनोयोग और प्रेम से शिवजी को जल अर्पित करता। ऐसे करते करते मुझे जुलाई से जनवरी हो गई। मुझे आज भी वो तारीख याद है, 19 जनवरी की। उस सुबह मैं मंदिर गया और भगवान शिव के पास जैसे ही बैठा, अनायास मेरे पूरे अंतर्मन से ये आवाज आई, प्रभु, आप तो दूध के सागर देने वाले हो, मुझे इस छोटी सी समस्या से क्या बाहर नहीं निकाल सकते। ये सोचता रहा और जल चढ़ाकर घर आया तो मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। हमारी एक बहुत पुरानी पारिवारिक कृषि भूमि थी जिसका बिकना लगभग असंभव था। वो खरीदने एक किसान घर आया हुआ था। उसी दिन उसने एक बड़ी धनराशि देकर भूमि का सौदा कर लिया और फिर अगले 3-4 महीनों में पूरी धनराशि हमें देकर रजिस्ट्री करवा ली। वो 19 जनवरी का दिन है और आज का दिन है। फिर धन संबंधित समस्या हमारे घर में नहीं हुई। ये फिल्मी बातें देख देख के ओनल इज वेल या किसी महान मोटिवेशनल स्पीकर द्वारा क्षणिक गैस भरे गुब्बारे की तरह मेरा मन नहीं उड़ रहता, न इन ढकोसलों और नकली झूठी बातों से किसी प्रकार का उत्साह होता है। जीवन की जितनी समस्याएं हैं उनका बड़ी आसानी से सामना कर पाता हूं बस एक आधार पर, मेरे शिव बाबा मेरे साथ है। जिन्होंने ये परेशानियां दुहुक बनाए, ये समस्याएं बनाई, तो वो तो 2 सेकंड में इनका विनाश कर ही सकते हैं ना। जो अपने भक्त के लिए मृत्यु तक को मार सकते हैं, जो अपने भक्तों के लिए हलाहल विष का हंसते हुए पान कर सकते हैं, जो मात्र बेलपत्र और जल चढ़ाने भर से कंगाल को कुबेर कर सकते हैं, ऐसे भोले बाबा को छोड़कर किसका ध्यान करूं? ये संसार एक युद्ध है, एक समर है। इसमें क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार, दुहक, पिड्ढा, वासना, लोभ, दुर्भावना, शोक की चतुरंगिनी सेना मेरे सामने है। और इस महाभारत में मेरे साथ बस मेरे शिव बाबा मेरा हाथ पकड़ ढहे खड्ढे है। अंतिम समय में विजय मेरी ही है। ये अहंकार नहीं है मेरा, ये विश्वास है मेरा शिव पर।